फिल्म की स्टार्टिंग एक ऐसे सीन से होती है जिसमें दिखाया गया है एक आदमी बेहोशी से जगता है। इस शख्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ हो। जगने के बाद वह इधर उधर देखता है लेकिन उसे कहीं रोशनी तक नहीं दिखती। तब उसे समझ आता है कि वो और उसकी कार जमीन में दब गए हैं। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह अंधेरे में जगना कैसा लग सकता है। कार के दरवाजे भी खुल नहीं रहे थे क्योंकि वो मिट्टी की वजह से ब्लॉक हो गए थे। पैनिक होकर वो 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन अफसोस उसके फोन में सिग्नल तक नहीं आ रहा था। तब वो रेडियो ऑन करता है और फ्रीक्वेंसी बैंड खोजने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसे कुछ पता नहीं चलता है। तब वो अपनी कार की इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कार की इंजन स्टार्ट नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसे एक झटका लगता है और उसकी कार और वो जमीन के और गहराई में चले जाते हैं। फिर वो खुद के फोन में मैसेज के रूप में इंफॉर्मेशन छोड़ता है, ये सोचकर कि अगर मैं जिंदा नहीं बच पाया तो कुछ तो प्रूफ होगा कि मैं कैसे मरा था। सैड और फ्रस्ट्रेटेड होकर वह उस सिचुएशन से हार रहा था क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि अब उसे क्या करना है। वह यह उम्मीद लगाए बैठा था कि जल्द से जल्द कोई उसे रेस्क्यू टीम बचा लेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ था और उस समय दोपहर के 1 बज रहे थे। फिर वो डायरी में एक्सीडेंट से पहले का रास्ता बना कर याद करने की कोशिश करने लगता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तब उसे याद आता है कि ट्रेवल के स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था लेकिन फिर अचानक से उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिससे वो वहीं पे जमीन में दब जाता है। फिर उसने देखा मिट्टी के अधिक प्रेशर के कारण उसकी कार की सनरूफ चटकने लगी थी। इससे वो डर जाता है क्योंकि केवल कार ही ऐसी जगह थी जहां वो रह सकता है, लेकिन कार भी अब अधिक समय तक उसका साथ नहीं देगी। कार का एयर कंडीशनर भी केवल धूल छोड़ रहा था। एयर कंडीशनर के होल से लाल चींटियां भी घुसने लगी थी। तब उसने लाल चींटियों को रोकने के लिए एयर कंडीशनर के होल पे जल्दी से टेप लगा दिया। उसके बाद वह और भी घबरा गया क्योंकि उसे अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला था जिससे उसे लगे कि वह बच पाएगा। खुद की सिचुएशन को अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद कुछ पुराने वीडियोज भी देखे जिसमें उसने अपनी फियोंसी लॉरी को देखा और खुद की भी वीडियो देखा। वीडियो से यह पता चलता है इस शख्स का नाम जैक है। उसके बाद वो फोन की बैटरी बचाने के लिए सोने का प्लान बनाता है। कुछ समय बाद जैक अपनी नींद से जगा। तब उसने देखा कि रात के 8 बज चुके हैं। इसका मतलब कि वह अप्रॉक्स 8 घंटे से अंडरग्राउंड वेट कर रहा था कि उसे कोई बचाएगा, लेकिन अभी तक कोई मदद का संकेत नहीं मिला है। अब जैक को सफोकेशन भी होने लगा था। तब वो अपनी सांस लेने के लिए उपाय ढूंढने लगता है। उसने अपनी कार की विंडो खोली ताकि वो सांस ले सके, पर बाहर की सारी गंदगी कार में आ जाती है। मिट्टी गीली और मुलायम थी। इससे यह निश्चित हो जाता है कि उसके साथ जो घटना घटी वो लैंडस्लाइड थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी कार की छत पर दरारें और बढ़ती जा रही थी। फिर जैक तुरंत टेप की मदद से दरारों की रोकने की कोशिश करता है। उसने मिट्टी के प्रेशर को सामना करने के लिए स्टीयरिंग लॉक का यूज किया। लकीली जैक की यह आइडिया अच्छी तरह से काम कर गई। पानी के स्रोत में उसकी कार में बस एक मिनरल वाटर की बोतल थी। जैक सारा पानी पी जाता है, यह भूल करके उसके पास पानी का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। टाइम बीतते गया, उसे अब कोई चमत्कार ही सेफली बाहर ला सकता था। अब जैक भी प्रे करने लगता है। प्रे करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि केवल प्रे करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे वहां से बचने के लिए उसे खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। फिर जैक अपनी कार की बैक सीट देखता है। वहां उसे बहुत सारी चीजें मिलती है जिसका यूज वो कर सकता था। वो उन सब चीजों से जो हो सकता था वो करने की कोशिश करने लगता है। सबसे पहले जैक मिट्टी से टपकता पानी पीता है, बिना यह परवाह किए हुए कि पानी किस स्रोत से आ रहा है। फिर वो सनरूफ में एक छेद करके बोतल वहां लगा देता है जिससे टपकता पानी वहां इकट्ठा हो सके। जैक के लिए यह इतनी बुरी सिचुएशन थी कि उसने अपनी कार में ही टॉयलेट करनी पड़ती है। फिर उसने लोहे के कुछ ट्यूब बनाने के लिए फोल्डिंग चेयर्स के पुर्जों का इस्तेमाल किया। उसके बाद जैक फिर से सनरूफ में एक छेद किया ताकि लोहे का ट्यूब ऊपर तक जा सके। ट्यूब को सीधा रखने के लिए जैक बोतल का कैप लिया और उसमें छेद करके रस्सी से बांध दिया। अब जैक की भूख भी बढ़ रही थी। उसके पास केवल एक बिस्किट थी, उसे ही वो खाकर अपनी भूख को शांत करता है। पीने के लिए मिट्टी से मिला वह बस पानी ही था। खाने पीने के बाद जैक ट्यूब को धीरे धीरे मिट्टी में धकेलना शुरू कर देता है। उसके पास जितने भी ट्यूब्स थे वो उस रस्सी से बांधकर मिट्टी में धकेलते जा रहा था। ऑक्सीजन की भी कमी होने लगी थी। तब उसे सांस लेने के लिए एक और छेद करना पड़ा। बहुत ताकत से ट्यूब को धक्का देना पड़ रहा था। करीब मशक्कतों के बाद वो अपने मौजूद लोहे की ट्यूब से गहराई मापता है। तब उसे पता चलता है कि जमीन और उसके बीच की दूरी लगभग 3 मीटर है। तब वह इस उम्मीद में चिल्लाने लगता है कि कोई उसकी आवाज सुन लेगा। साथ ही वह उस छेद से सांस भी ले रहा था। फिर जैक अपने द्वारा बनाए छेद से झांकना चाहा, तभी अचानक एक झटका आया और जैक का सिर लोहे से टकरा गया। थोड़ी देर बाद जैक अपने घायल सिर के साथ उठता है और अपने सर से हो रहे ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपने शर्ट को सर से बांध लेता है।
बहुत ब्लीडिंग के कारण जैक बहुत ज्यादा डर गया था, रोए जा रहा था और कुछ घंटों के बाद जैक के घाव से मवाद निकलता दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी फिर एक और झटका लगा और कार का पिछला हिस्सा ढहने लगा। लोहे को ट्यूब को पकड़ने के अलावा जैक के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब जैक को फिर से प्यास लग गई। अब उसके पास पानी के रूप में केवल उसका टॉयलेट बचा था। वो उसे ही पी लेता है अपनी प्यास को बुझाने के लिए। बचे हुए बिस्कुट के टुकड़े खा लेता है अपनी भूख को मिटाने के लिए। फिर जैक ने एक टायर लिया और उसे पंप ट्यूब से जोड़ लिया ताकि वो टायरों से निकली हवा से सांस लेते रहे। और अंत में जैक अपने ऊपर की जमीन खोदने और वहां से निकलने का प्लान बनाता है। उसने अपनी पूरी बॉडी पर तेल लगा लिया ताकि वो कठोर मिट्टी में घुसे तो वो चिकना रहे। जैक बस आखिरी कोशिश कर रहा था क्योंकि खुद उसे नहीं पता था कि यह आइडिया काम करेगा भी या नहीं। वो बहुत ज्यादा टेंशन में ना रहे इसलिए वो अपने फोन में म्यूजिक बजाकर ईयरफोन लगा लेता है और अपनी कार की छत पर लगे शीशे को तोड़ दिया जिससे ऊपर की सारी मिट्टी नीचे गिराती है। जैक डर गया लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखाया और कार के बैक सीट से टायर का भार उठाते उठाते मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। खोदी हुई मिट्टी धीरे धीरे गिरने लगी। काफी देर की खुदाई के बाद जैक अपनी कार के ऊपर खड़ा होने में सक्षम हुआ। वही दूसरी ओर टायरों की हवा खत्म होते जा रही थी। जैक को कई बार कंपन सहने पड़ रहे थे। अब जैक की पूरी बॉडी गंदगी से भर गई थी लेकिन भगवान की कृपा से अभी भी थोड़ी हलचल है, यानी जैक अभी भी जीवित है। दोस्तों इसके बारे में जरूर सोचें, अगर आपको इस तरह से दफना दिया जाए तो जीवित रहना वास्तव में कितना कठिन होगा। काफी देर के बाद वह जमीन पर पहुंचने में कामयाब हुआ और उसे सूरज की पहली किरण दिखी। अंत में वह जीवित रहने और अपनी भलाई की भावना को पुनः प्राप्त करने में सफल